अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब? खैरियत से हो? आप में से 90% ऐसे लोग होंगे दूसरी जगह नकल कफाला करवाने चाहते हैं। इसकी दो वजह होती है, पहले वाले कफील से या फिर सैलरी से आप परेशान हैं, आपका सैलरी अच्छा नहीं है, या फिर दूसरी जगह आपको सैलरी पैकेज जो है अच्छा मिल रहा है, कंपनी अच्छा मिल रहा है। इस वजह से आप पुराने वाले कंपनी को छोड़कर नए वाले कंपनी में ज्वाइन करना चाहते हैं। तो अगर आप एक कंपनी से दूसरे कंपनी में ट्रांसफर लेना चाहते हैं सऊदी अरब में, इसके अलावा अगर आप हुरूफ सिस्टम के बारे में जानना चाहते हैं, अगर आप एक कंपनी से दूसरे कंपनी में ट्रांसफर लेना चाहते हैं तो अब बहुत ही आसान तरीका जो है एक कंपनी से दूसरे कंपनी में जाने के लिए सऊदी हुकूमत ने कर दिया है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं पूरे डिटेल में बताया हूं कि किस तरीके से आप एक कंपनी से दूसरे कंपनी में ट्रांसफ़र ले सकते हैं। इसके अलावा सऊदी अरब में अब हुरूफ सिस्टम को जो है वो ख़त्म कर दिया गया है। सऊदी हुकूमत ने हुरूफ सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया है। कौन सा नया सिस्टम आया है तो इस वीडियो में मैं पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो हेलो गाइस, माय नेम इज़ जैन एंड यू आर वाचिंग जैन सऊदी ब्लॉग्स। तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को देखने के बाद अब सऊदी अरब में जो नया सिस्टम आया है, जो हुरूफ का सिस्टम आया है, टोटल सिस्टम को आप समझ जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में बहुत बड़ा तब्दीली किया गया है। पहले कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था और आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होता गया और अब जो है बहुत ही आसान कर दिया गया है कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को, और आने वाले वक्त में इसे और भी ज़्यादा आसान किया जाएगा, क्योंकि परदेशी लोग यहाँ सऊदी अरब में आते हैं, वो अपने कंट्री को छोड़कर बाहर देश में आते हैं काम करने के लिए, और जब यहाँ आने के बाद उन्हें अच्छा कफील नहीं मिलता है तो उन्हें बहुत सारा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो इस वजह से सऊदी हुकूमत ने गैर मुल्कियों के लिए एक बहुत बड़ा फैसला किया है, वो लोग सऊदी अरब में आकर बहुत ही आसानी से काम कर सके और अपनी खुशी से काम कर सके। तो इसके लिए सऊदी हुकूमत ने बहुत अच्छा फैसला लिया है। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनको कफील धोखा देते हैं, जिन पर कफील हुरूफ लगा देते थे और जिनको कफील नकल कफाला नहीं देते थे, या फिर परदेसी भाई खुरूज नहाय मांगते रहते थे, मतलब फाइनल एग्जिट मांगते रहते थे, लेकिन उन्हें फाइनल एग्जिट नहीं दिया जाता था। पहले क्या होता था, अगर कोई अपना कफील से छुट्टी मांगता था या फिर नकल कफाला मांगता था तो उसका कफील जो है उसे खुरूज लगा के फाइनल एग्जिट लगा देता था, जिसकी वजह से परदेसी भाइयों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता था और उन्हें घर वापस लौट जाना पड़ता था। फाइनल एग्जिट लगने के बाद वर्कर जो है कुछ भी नहीं कर पाते थे, परदेसी भाई कुछ भी नहीं कर पाते थे। लेकिन अब ये ऐसा सिस्टम नहीं है। एक गैर मुल्की यहाँ आकर बहुत ही आसानी से काम कर सके, इसके लिए जो है सिस्टम को दिन पे दिन आसान कर रहा है। यहाँ की हुकूमत जो है कॉन्ट्रैक्ट पेपर के जरिए जो है सिस्टम को आसान कर रहा है, और अब जो है कफील आपका फाइनल एग्जिट नहीं लगा सके। कफील या कंपनी आपका करेंगे क्या? पहले अगर आप कंपनी से छुट्टी या खुरूज वगैरह मांगते थे तो आप पर हुरूफ लगा दिया जाता था, लेकिन अब सऊदी हुकूमत ने हुरूफ वाला सिस्टम जो है ये सऊदी अरब में ख़त्म कर दिया गया है। अब अगर कोई भी बंदा एक कंपनी छोड़ के भाग जाता है तो उसके ऊपर कफील जो है हुरूफ नहीं लगा सकता है, और ये ऑफिशियल न्यूज़ है। सऊदी हुकूमत फरमान जारी किया गया है कि सऊदी अरब में अब हुरूफ वाले सिस्टम जो है वो ख़त्म कर दिया जाए, और सऊदी अरब में ये रूल रेगुलेशन बन गया है, मतलब कानून लागू हो गया है कि आप किसी भी शख्स के ऊपर हुरूफ नहीं लगा सकते कोई भी कफील या कंपनी। आपको काम पसंद नहीं आ रहा है या फिर आपको सैलरी पसंद नहीं आ रहा है, नए सिस्टम में होने किया जा रहा है। पहले क्या होता था कि पहले अगर कोई बंदा को सैलरी पसंद नहीं आया या फिर कफील जो है जुल्म कर रहा है, इस वजह से परदेसी भाई वो कंपनी छोड़ के कहीं दूसरे जगह भागकर, मतलब उस कंपनी से भागकर या उस कफील से भागकर किसी दूसरी जगह पर काम करते थे, तो उनके कफील या कंपनी जो है उनके ऊपर हुरूफ लगा दिया करते थे। लेकिन अब सऊदी अरब में ये हुरूफ सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया है। तो अब होने क्या जा रहा है, अगर हुरूफ सिस्टम को सऊदी अरब में सऊदी हुकूमत के ज़रिए ख़त्म कर दिया गया है तो अब होने क्या जा रहा है? तो अब होने ये वाला है कि तो अगर किसी बंदा को सैलरी पसंद नहीं आ रहा है, या फिर कंपनी छुट्टी या फाइनल एग्जिट नहीं दे रही है, या फिर उसका कफील या कंपनी जो है उसके ऊपर जुल्म कर रहा है, 5 साल 6 साल हो गए लेकिन सैलरी जो है नहीं बढ़ा है अब तक, और जो 5 साल पहले सैलरी था सेम वही सैलरी जो है 5 साल बाद भी मिल रहा है। तो इस सूरत में अगर कोई बंदा उस कंपनी या कफील से भाग जाता है और कहीं दूसरी जगह काम कर रहा है तो उसका कफील या कंपनी जो है अब उसके ऊपर हुरूफ नहीं लगा सकते। तो हुरूफ नहीं लगा सकते तो करेंगे क्या? याद है आपको जो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम होता है गोशी के ऊपर या कीवा के ऊपर, आपसे 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए जो है जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट कराया जाता था, तो उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का है और आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है, उसके बाद अगर आप भाग जाते हैं या फिर कॉन्ट्रैक्ट
रहते हुए भी आप अगर 1 साल 2 साल या 5 साल 10 साल जितने का भी या लाइफ टाइम के लिए अगर आप एग्रीमेंट कर चुके हैं, उस कंपनी में आप काम कर रहे हैं और काम करते करते आपका नहीं जम रहा है, सैलरी नहीं बढ़ा रहा है या फिर कोई और वजह है, तो उस कंपनी को छोड़कर आप भाग जाते हैं। तो अगर आप उस कंपनी को छोड़कर भाग जाते हैं तो आपका कफील अब हुरूब तो नहीं लगाएगा, लेकिन आप और उस कफील के दरमियान जो मुआहदा हुआ है, जो एग्रीमेंट हुआ है, जो कॉन्ट्रैक्ट पेपर हुआ है 1 साल का, चाहे वो 1 साल के लिए हो, 2 साल के लिए हो या लाइफ टाइम के लिए हो, तो वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर जो है वो उसे कैंसिल कर दिएगा। अगर आप कंपनी छोड़कर भाग जाते हैं तो आपका कफील या आपका कंपनी जो है आपका एग्रीमेंट मतलब आपका कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देगा। उसके बाद आपके पास ऑप्शन क्या होंगे? अगर आपका कफील आपके ऊपर हुरूब भी नहीं लगा सकता है, इसके अलावा आपका एग्रीमेंट भी कैंसिल कर देता है, इसके बाद आप करेंगे क्या? तो सऊदी हुकूमत ने इसके लिए भी एक बहुत ही अच्छा फैसला जारी किया है, बहुत ही अच्छा फरमान जारी किया है। अगर आपका कफील आपके ऊपर हुरूब नहीं लगा सकता है या फिर अगर आप एक कंपनी को छोड़ के भाग जाते हैं और आपका कफील या आपका कंपनी जो है आपका एग्रीमेंट को कैंसिल कर देता है, तो इस सूरत में आपके पास 60 दिनों का मतलब 60 डेज़ का जो है वो टाइमिंग होता है। 60 डेज़ में आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। नंबर 1 ऑप्शन, आप फाइनल एग्जिट अपने कंट्री में जा सकते हैं। फाइनल एग्जिट लेके आप अपने कंट्री में जा सकते हैं। आप इंडिया से हो, बांग्लादेश या पाकिस्तान या नेपाल वगैरह से, आप जिस भी कंट्री से हो, आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के बाद आप फाइनल एग्जिट लेकर आप अपने घर को अपने होम कंट्री में जा सकते हैं। इसके लिए आपको ना तो आपके कंपनी का परमिशन लेना होगा और ना ही आपका कफील का परमिशन की ज़रूरत है। आपका कॉन्ट्रैक्ट जब आपका कफील या कंपनी कैंसिल कर देता है तो उसके बाद आप खुद से ही फाइनल एग्जिट लेकर टिकट वगैरह लेकर आप अपने होम कंट्री को जा सकते हैं। नंबर 2 दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन ये है कि आपके पास 60 डेज़ का जो है वो टाइम दिया जाता है। तो 60 डेज़ के अंदर आप किसी दूसरे कंपनी में अगर जाना चाहें, मतलब ट्रांसफ़र लेना चाहे, नकल कफ़ाला लेना चाहते हैं, तो आप बहुत ही आसानी से इस सूरत में आप नकल कफ़ाला लेकर किसी दूसरी कंपनी से ऑफ़र लेटर मंगवाएं। ऑफ़र लेटर मंगवा कर गोसी के ज़रिए मंगवाएं या फिर क्यूआ के ज़रिए मंगाएं, मतलब डिजिटल तरीके से आप एग्रीमेंट मंगवाएं और उसे एक्सेप्ट करें। उस कंपनी या नए कफील को जो है ज्वाइन करके आप वहां काम कर सकते हैं। तो सऊदी हुकूमत के जरिए जो है ये नया फरमान जारी किया है कि ग्रुप सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया है और ये नया सिस्टम को जो है लागू किया जा रहा है। तो गैर मुल्कियों के लिए ये कानून जो है बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है और इंशाल्लाह इस कानून के जरिए जो है बहुत सारे जो परेशान बंदे हैं या फिर 5 साल 6 साल या 10 सालों से किसी कंपनी में है लेकिन उसका सैलरी जो है नहीं बढ़ता है, तो ऐसे बंदों के लिए ऐसा कानून जो है सऊदी हुकूमत की तरफ से जो है बहुत ही अच्छा कानून साबित होने वाला है। पहले के कफील करते क्या थे? उनके पास जो है एक बहुत ही बड़ा हथियार है अरबी लैंग्वेज। अरबी लैंग्वेज में जो है आपके सामने एक पेपर दे दिया जाता था, आपसे कहा जाता था कि इसे साइन कर दो, और आपको पढ़ना नहीं आता या फिर पढ़ तो लेते हैं लेकिन उसका मीनिंग जो है आप नहीं समझ पाते थे, इस वजह से आप कोई भी एग्रीमेंट पर साइन कर देते थे। लेकिन अब ये सिस्टम जो है ऐसा नहीं है। अगर आपको कोई कंपनी पसंद नहीं आ रहा है या फिर कंपनी में सैलरी का प्रॉब्लम है या रूम का प्रॉब्लम है या फिर आप फाइनल एग्जिट जाना चाहते हो, तो आपका कफील जो है आपको ना छुट्टी देता है, ना फाइनल एग्जिट देता है और ना ही नकल कफाला देता है। तो सऊदी हुकूमत के ज़रिए ये जो नया सिस्टम आया है और ये हुरूब वाला सिस्टम जो ख़त्म कर दिया गया है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं अब परदेशी भाइयों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ इस नए सिस्टम के ज़रिए जो है आप सभी को जो है बहुत ही फ़ायदा होने वाला है और इस नए सिस्टम के ज़रिए जो है 90% नहीं 100% लोग जो है इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि वो लोग भी जो है ये नए कानून के बारे में समझ सके और जान सके। और चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि इस चैनल पर मैं आप लोगों के लिए इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है लाते रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।